मोदी 4 महाजों पे इस वक्त उल्टे लटक चुके हैं। हमने 5 नहीं, हमने 6 त्यारे गिराए हैं। आपके कितने त्यारे गिरे हैं? तो वो कहते हैं नहीं जी, ये सवाल अहम है ही नहीं कि वो S-400 जिसको हमने तबाह कर दिया। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी तो साथ में शायद जो शनि है मोदी का वो भी खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया हैरान है कि अगर पुतिन ट्रंप को मिलने के लिए अमेरिका जा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोदी की भी जान छुटने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी की जान किसी सूरत भी छुटने वाली नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं और एक वन वर्ड अगर मैं कहूँ कि डैमेज हैज़ बीन डन। उसके साथ ही मोदी 4 महाजों पे इस वक्त उल्टे लटक चुके हैं और वो 4 महाज जो हैं वो उनके एक लंबे इक़्तिदार का ख़ात्मा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको पता है कि भारतीय एयर चीफ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ दी है और जब ये ख़बर मेरे सामने आई तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट इंडिया ने तबाह कर दी और साथ में लिखा हुआ है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये अफवाह आज से 2 माह पहले भी आई थी कि पाकिस्तान का अवैक्स जो है वो तबाह कर दिया गया है। अच्छा, इसके हक़ाइक़ क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, इसमें कितनी हकीकत है, इसमें कितना अफसाना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस वक्त जो असूल चल रहा है वो ये है कि हक़ाइक़ को इस हद तक कंफ्यूज कर दें कि वो हक़ाइक़ ही धुंधला जाएं। और यही वजह है कि इन हक़ाइक़ को धुंधला करने के चक्कर में मोदी इस वक्त 50 प्याज़ें भी खा चुके हैं और 50 जूते भी खा चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तैयारे तो तबाह हुए। ये तो मोदी को ट्रंप ने एक मैसेज भी पहुंचा दिया कि भाई 4 से 5 तैयारे तबाह हुए। लेकिन आपको अच्छी तरह याद होगा जब जंग होती थी, यहाँ से DGISPR आते थे, वहाँ से विक्रम मिस्री आते थे, कर्नल सोफिया आती थी, क्योंकि हमने तो 6 तारीख को ही कह दिया था सुबह 7 तारीख को कि भाई हमने तो गिरा दिए त्यारे। हमने पहले कहा हमने 1 त्यारा गिराया, उसके बाद हमने कहा 3 त्यारे गिराए। इसके पीछे भी एक बड़ी साइंस है और ये एक हकीकत है, इसका मैं आपको बताता हूँ। और इसका आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन का जिक्र इन्होंने भी कहा है कि इन्होंने 3 महीने के बाद इसका जिक्र क्यों किया। फिर हमें एकदम से बयान आया कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाके दौरा करते हैं एयर डिफेंस का और जो हमारा हमने मल्टी डोमेन सिस्टम बनाया हुआ था, और वहाँ से वापस आते हैं असम्बली में कहते हैं कि हमने 5 नहीं, हमने 6 त्यारे गिराए हैं। लोगों ने पूछा कि यार ये एकदम से ऐसे कैसे याद आ गया है। और उसके बाद फिर 2 माह बाद फिर हमने कहा कि हमने भाई राफेल 3 से नहीं 4 गिराए हैं। इसके पीछे साइंस क्या है देखें। वो कहा गया कि जनाब हमने डेटा को एनालिस्ट किया और हमने उसकी वेरिफिकेशन की, सैटेलाइट से इमेजेस लिए, अपने पूरे डेटा को दोबारा देखा, तो उसके बाद हमें ये पता चला कि जनाब इस घुमसान के रन के अंदर हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 के प्रूफ्स हमें मिल चुके हैं। अब यही ड्रामा भारत ने भी रचाया। उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो ये 3 महीने इसलिए लग गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने ये तबाह कर दिए थे, लेकिन हम इसके डेटे को वेरीफाई कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, सबूत ढूंढ रहे थे, इसलिए अब हम आके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई हम तो अपनी इन्वेंट्री लाने के लिए तैयार हैं, तुम ले आओ अपनी इन्वेंट्री। और मज़े की बात यह है कि कोई भी बंदा ये बात समझने से कासिर है कि जब विक्रम मिस्री कर्नल सोफिया के साथ बैठा हुआ था उस वक़्त क्यों नहीं जिक्र किया गया कि हमने भी त्यारे गिरा दिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ दावा किया था, उसके बाद बारी सब ने ज़ुबान खोली। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि मेजर जनरल छादरा वहाँ पे मौजूद थे, DGMI लेफ्टिनेंट जनरल राजेव वहाँ पे मौजूद थे और इसके साथ ही एयर मार्शल AK भारती भी। और जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप बताएं कितने त्यारे आपके तबाह किए गए, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का, ये हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। हर एक मान रहा था कि त्यारे गिर चुके हैं। फिर कुछ अरसे के बाद जाके जकार्ता के अंदर भारत के डिफेंस अताशी ने कहा कि जनाब हमारे त्यारे तो इसलिए गिरे थे कि हमें जो पॉलिटिकल हुकूमत थी उसने इजाज़त नहीं दी पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स के ऊपर हमला करने के लिए। चलें जी, इसके बाद फिर जब जनरल अनिल चौहान आते हैं और उनसे इंटरनेशनल मीडिया बार बार सवाल करता है कि भाई बताएं आपके कितने त्यारे गिरे हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी
ये सवाल अहम है ही नहीं कि हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। सवाल ये है कि हमने उस गलती को रेक्टिफाई करके हमने दोबारा फिर अपने तैयारे फ़िज़ा के अंदर उड़ाए और उन्होंने ये माना कि उन्होंने किसी न किसी वजह से अपने राफेल्स को 2 दिन कपड़ा डाल के छुपाए रखा। ये एक बड़ी शिकस्त की बात है और मज़े की बात यह है कि ये जो दावा कर रहे हैं ये भी उसी दिन का दावा कर रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29 और एक बड़ा ड्रोन तबाह किया और ये टोटल 7 थे। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि नायब भारतीय चीफ आए, उन्होंने भी आके ये नहीं बताया कि हमने कुछ तबाह किया या नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि जनाब हम तो 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट वार लड़ रहे थे, हमारे साथ चीन भी वहाँ पे मिला हुआ था पाकिस्तान के साथ, हमारे ख़िलाफ़ तुर्की भी मिला हुआ था पाकिस्तान के साथ और वह इस तरह का मंजन और चूरन बेच के निकल लिए। इसके बाद ही फिर ट्रंप आते हैं और वो आके कहते हैं कि जनाब 4 से 5 तैयारे तबाह हो चुके हैं। वो तैयारे पहले CNN ने वेरीफाई किए। CNN ने आज तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का कोई J-10C तबाह हुआ है, पाकिस्तान का F-16 तबाह हुआ है, पाकिस्तान का JF-17 थंडर तबाह हुआ है। बता ही दो कि कौन सा तबाह किया। इनको तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का कौन सा फाइटर जेट इन्होंने तबाह किया है। और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि वो S-400 जिसको हमने तबाह कर दिया, सारे का सारा क्रेडिट उसको दे दिया गया कि जनाब ये S-400 ने ये कमाल किया और ये तैयारे S-400 ने तबाह किए। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये जो महाज था, दिफा का महाज, इसमें मोदी बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। न सिर्फ मोदी बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौज, उनकी फ़ज़ाइया ख़ास तौर पे मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के सामने एक्सपोज हो चुकी है। दुनिया पागल नहीं है, आप अपनी आवाम को पागल बना सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने 10 मई के बाद पाकिस्तान को जिस तरह प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपने हथियारों का क्रेडिट लिया और जिस तरह राफेल भारत से पूछ पूछ के थक गया कि भाई कोई तबाह हुआ है तो हमें बता दो, हमें इन्वेंट्री ही चेक करवा दो, उनको इन्वेंट्री चेक करवाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किस तरह 83 बिलियन डॉलर के बजट वाले मुल्क को, दिफाई बजट वाले मुल्क को पाकिस्तान ने 8 बिलियन डॉलर से बुरी तरह शिकस्त दी। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि मोदी ये जंग सियासी महाज के तौर पे भी हार चुका है। एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि, इवन इंडियंस ने नहीं कहा कि पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह हुआ है। वो तो अपनी तस्वीरें लेके पार्लियामेंट के अंदर दिखा रहे हैं कि ये देखें जी सबूत कि राफेल तबाह हो चुका है। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे धांधली की बातें भी उठना शुरू हो गई हैं और वाज़ह तौर पे ये लग रहा है कि इस वक्त मोदी सियासी महाज पर भी पसपाई का शिकार है। इसके साथ है सफारती महाज। ये तो वो महाज है जहाँ पे मोदी को किक्कें, ठुड्डे और आप कुछ भी कह सकते हैं जो उनको पड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, दुनिया की कौन सी ताकत के साथ आप अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं? चाइना के साथ। मुआशी तौर पे दुनिया की पहली नहीं तो दूसरी बड़ी ताकत है। इसके साथ ही आप दुनिया का जो नंबर 1 मुल्क है वो कौन है? वो है अमेरिका। आप उसके साथ बनाना चाहते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपने किसी और ऐसे मुल्क से बनाने हैं जिसकी इकोनॉमी $1 बिलियन भी नहीं है, तो ये आपकी मर्ज़ी कि आप खाम ख्याली का शिकार रहें। तो इस वक्त दोनों ममालिक से जूते पड़ रहे हैं मोदी को और कोई भी उसको हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है। वेपन्स की डीलें कैंसिल हो रही हैं, तिजारती मुआहदे कैंसिल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि पहले ये टैरिफ का मामला हल करो, उसके बाद बात करेंगे। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मोदी शिकस्त तस्लीम भी कर रहे हैं और वो ये मान रहे हैं, और लेकिन वो उसका सियासी क्रेडिट भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने किसानों के लिए, अपने फार्मर्स के लिए और अपने लाइव स्टॉक वाले जो लोग हैं उनके लिए कुर्बानी दे रहा हूं क्योंकि टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि ये सारे के सारी मोदी की अपनी मिसकैलकुलेशन है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि तिजारत, बड़ा गरूर था भारत को अपनी तिजारत पे। $500 बिलियन की उनके रिज़र्व्स और उनकी इकोनॉमी और अमेरिका के साथ $80 बिलियन की एक्सपोर्ट और टोटल $120-22 बिलियन का बिज़नेस, वो सब मिट्टी हो गया है 1 मिनट के अंदर। और अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा के उसको वैसे ही हर चीज़ के साथ वो कैसे इनकम्पैटिबल कर दिया है। और अब किसी भी भारतीय
बिजनेसमैन के लिए कोई भी चीज़ बना के अमेरिका एक्सपोर्ट करना और वहाँ पे 100 रुपये की चीज़ पे 50 रुपये टैक्स देना और फिर उस चीज़ को 160-70 का फ़रोख्त करना एक नामुमकिन सा मामला हो चुका है। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो मोदी के हाथ से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। अब बड़ी आखिरी उम्मीद की किरण तो हमेशा ज़िंदा रहती है ना। बात ये की जा रही है कि जनाब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी तो साथ में शायद जो शनि है मोदी का वो भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि मोदी ट्रंप जैसे शख्स को नाराज़ कर चुके हैं और जब कोई आपसे नाराज़ हो तो उसको वजह नहीं चाहिए होती, वो वजह खुद ढूंढ लेता है। और इस वक्त ट्रंप के पास मोदी के ख़िलाफ़ बहुत सी वजूहात हैं। अगर कोई वजूहात नहीं होंगी तो हमारे फील्ड मार्शल जा रहे हैं, 2-4 वजूहात मज़ीद फराहम कर देंगे। तो इस हवाले से आप बिल्कुल ठंडे रहें कि ये मामला इतने आराम से जान इनकी छुटने वाली नहीं है जब तक ये क्वाड और ब्रिक्स और रशिया और दीगर मामला जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और ये दोस्त बन गए हैं और अब ये भाई भाई बन के सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी मुखालफत चल रही है और ब्लॉग्स की पॉलिटिक्स भी इस वक्त अपने अरूज पे है। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।